हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। राजराज इंस्टीट्यूट में सभी बच्चों का स्वागत है। आज 67 बीपीएससी को लेकर के, मतलब 17वीं बीपीएससी की तैयारी को लेकर के मैंने 67 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाला है। उसका डिस्कशन करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने ये तैयार किया है कि 17वीं बीपीएससी को लेकर के हमारा एक बैच भी आ रहा है। और 17वीं बीपीएससी आगामी दरोगा और बिहार टीचर को लेकर के, खास करके टीआरई 4.0 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में ही। संभवतः 9 अप्रैल से ये बैच प्रारंभ हो रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा है। इसको लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है कि प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे बिहार से रिलेटेड हो या और भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हो बीपीएससी को लेकर के, वो सारा हम लोग डिस्कशन कराएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, राजराज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे ही। आइए सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल देखते हैं। बिहार में स्वराज दल की स्थापना, जी हाँ, फरवरी 1923 ईस्वी में, फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो जी हाँ, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। बिहार में स्वराज दल की स्थापना फरवरी 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो 28 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार में हुआ था, उसके पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह ही थे। और याद रखेंगे कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है महाराष्ट्र के वर्धा जिले के धाम नदी के किनारे प्रारंभ हुआ था। उसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बिहार में पहले सत्याग्रही, तो श्री कृष्ण सिंह थे, है ना। तो स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो फरवरी 1923 ईस्वी में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी पहले सचिव थे। इसके पहले अध्यक्ष जो थे नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी इसके पहले सचिव थे। दूसरे सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान जनता ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध करने का सरकार का विरोध किया था? तो ई, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। नमक सत्याग्रह अगर कहा जाए तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कहा जाता है महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नमक सत्याग्रह में लगभग 17,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इन महिलाओं में कहा जाए, इसी महिलाओं में कहा जाए तो सरोजनी नायडू पहली ऐसी महिला थी, पहली महिला ऐसी सत्याग्रही थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान पहली महिला सत्याग्रही कौन, जिसे गिरफ्तार किया गया? तो सरोजनी नायडू। और यह भी जानेंगे कि नमक सत्याग्रह में लगभग 17,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसी नमक सत्याग्रह के दौरान वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था। वानर सेना बच्चों की सेना थी और मंजरी सेना महिलाओं की सेना थी। इसमें बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोग नमक बनाने के अथवा बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान न करने के द्वारा विरोध करना शुरू कर रहे थे, है ना। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को सारण और चंपारण से प्रारंभ हुआ था। सारण और चंपारण से प्रारंभ हुआ था। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में
किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। जी हां, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। याद रखेंगे कि कुछ कैदियों को बंदी बना लिया गया था, कुछ आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया गया था, वो राजनीतिज्ञ भी थे। तो राजनीतिक बंदियों को रिहाई करने के लिए 1938 में गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। 4 नंबर सवाल देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। जी हाँ, 1917 में हुआ था, जिसका प्रारूप राजकुमार कहा जाता है, जिसके क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। और चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप जो है ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा, प्रारूप ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा, कहीं कहीं सहाय भी दे देगा, ब्रजकिशोर सहाय भी दे देगा, या ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। ये जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। जयप्रकाश नारायण कौन? जिन्होंने प्रेजेंट डायरी नामक पुस्तक की रचना की। 1943 में आजाद दस्ते का निर्माण किया। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना की गई थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई? तो बत्तक मियां, जो कि मोतिहारी जिले के रहने वाले थे, जो मोतिहारी के रहने वाले थे और पेशे से हलवाई का काम करते थे। उनका पेशा जो था वो हलवाई का था, वो रसोईया थे। कहा जाता है बत्तक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी और वो मोतिहारी के रहने वाले थे और पेशे से रसोईया थे, हलवाई का काम करते थे। 5 नंबर सवाल देखेंगे ऑनलाइन में बच्चे, 5 नंबर सवाल देखेंगे असहयोग आंदोलन। जी हां, 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चला था। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चला था, जिसका प्रारूप चितरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया था। चितरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया था और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला था। किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता थे। 6 नंबर सवाल देखेंगे, 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, एपिस्टोलिक कार्मेल की बहनों के द्वारा। एपिस्टोलिक कार्मेल की बहनों के द्वारा। कहा जाता है पटना वुमेन्स कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था। एपिस्टोलिक कार्मेल की बहनों के द्वारा 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई। 7 नंबर सवाल देखेंगे, महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। 7 का आंसर हो जाएगा सी। इन्हें देश रत्न कहकर भी पुकारा गया है। गांधी जी ने इन्हें देश रत्न और बिहार का अजात शत्रु कहकर पुकारा है। भारत विभाजन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, जिसे विखंडित भारत कहकर भी पुकारा जाता है। विखंडित भारत नामक पुस्तक की रचना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही की गई थी। कहा जाता है 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 8 नंबर सवाल देखेंगे। यह मूलतः देखिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए 11 ही सवाल हैं जिसका मैं डिस्कशन लेकर के आया हूं। इसी तरह 10-12 क्वेश्चन का, 10-11 क्वेश्चन का पूरा मैं एक पेयर लेकर के आऊंगा और अलग से हिस्ट्री का भी डिस्कशन मैं लेकर के आऊंगा। 8 नंबर सवाल, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? जी हां, पादरी की हवेली, जिसकी स्थापना 1713 में बनी थी। 1713 में स्थापना हुई थी। इसके वास्तुकार टिरोटो थे। टिरेटो, सर टिरेटो थे। इसके वास्तुकार सर टिरेटो थे। पादरी की हवेली जो
कहा जाए तो कहां पर स्थित है? पादरी की हवेली अगर कहा जाए तो पटना मार्केट के आसपास में, पटना जिला में स्थित है। 9 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान, जी हां, जिसे शेर शाह कहकर पुकारा जाता है। चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था, जिसका शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा, है ना। जरीबाना और मासिलाना पद्धति की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी और इसके दरबारी टोडरमल ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा था और 1540 ईस्वी में कन्नौज या पिलग्राम या गंगा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना की थी। भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना अगर कहा जाए तो बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में की गई थी और दूसरे अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। बैरम खां अकबर का संरक्षक। अब बहादुर शाह की बात करेंगे तो बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह द्वितीय, तो बहादुर शाह प्रथम की बात करेंगे तो औरंगजेब का पुत्र था, 1707 में गद्दी पर बैठता है। और बहादुर शाह द्वितीय की बात करेंगे तो 1857, जी हां, 1857 का सेनापति उन्हें घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। 1862 में रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें रंगून भेज दिया गया गद्दी से उतार करके। 10 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जी हां, धर्मपाल के द्वारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है और सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का ऑक्सफोर्ड विक्रमशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है। अंतिम सवाल देखेंगे, 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? तो आंसर हो जाएगा, 11 नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? तो आंसर हो जाएगा ए, सर डेविड सिम्पटन, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? तो सर डेविड सिम्पटन, जी हां, इनका कार्यकाल 1932 से लेकर के 1936 तक रहा। 1932 से लेकर के 1936 ईस्वी तक रहा। ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो बच्चों याद रखेंगे, ये 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है जहां तक मैं देख रहा हूं। ये, जी हां, 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया है। 68 बीपीएससी जो 2023 में पूछा गया है, बिहार से रिलेटेड सवाल है। एक पार्ट खत्म हुआ, 68 के बाद 67 आएगा। कहीं कहीं कम क्वेश्चन रहेंगे तो 2 साल का मैं लगातार क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो इन्हीं सब डिस्कशनों को देखने के लिए आप राजराज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा नया बैच जो है 9 अप्रैल से आ रहा है, खास करके बीपीएससी टीचर, आगामी दरोगा और 70वीं बीपीएससी के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।